स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड दे देता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग करनी किस तरह है। इस पर मैसेजेस आ रहे हैं जबकि बहुत कॉमन सी और बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ MEXC पे जाके दोनों तरीके। ठीक है, अब लेट्स से फ्यूचर ट्रेडिंग पहले कवर करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक बात याद रखें, पहले मैं ये भी बताऊंगा ट्रेड ओपन किस तरह करनी है, पहले मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझा दूँ क्योंकि इसमें लिक्विडेशन होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप यहाँ मार्केट से क्लिक करोगे, ठीक है, ऊपर देखिए फ्यूचर सेलेक्ट हुआ है, कोई भी रैंडम कॉइन में सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी आपके सामने। ठीक है, अच्छा अब इसमें लेट्स से हम जेली सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने करना किस तरह होता है, ओपन क्लोज दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, आप ओपन पे क्लिक करोगे अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर है ना, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें लिक्विडेशन हो जाती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है मैं वो भी बता रहा हूं। अब ये ऊपर आप देख रहे हो लेवरेज का ऑप्शन आ रहा है जो 10x लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास लेवरेज दिखा देगा कितनी मैक्सिमम अलाउ है, 1x से 100x, हर कॉइन की अलग होती है। ठीक है, नीचे ये अप्लाई लेवरेज का ऑप्शन आ रहा है, ये एक बार क्लिक कर दो तो हर कॉइन पे सेम लेवरेज अप्लाई हो जाएगी। अब मैंने 100x रखा, अब 100x पे लेट्स से अगर मैं 1% मार्जिन चूज करता हूं, ठीक है, तो मेरी जो लिक्विडेशन नीचे आप दिख रहे हो ना, ये मैक्स लॉन्ग मार्जिन लिखा हुआ है, उसके साथ मुझे लिक्विडेशन लेवल दिखाएगा। सही है, अच्छा बाकी डिटेल्स भी मैं कवर कर रहा हूँ। अगर ट्रेडिंग हमारे साथ करनी है तो मुझे टिकटॉक के इंस्टा पे मैसेज करते हैं, मंथली फीस नहीं है। अच्छा अभी देखो 100x पे अगर मैं 1% मार्जिन रखता हूँ तो मुझे जीरो लिक्विडेशन दिखा रहे हैं नीचे, देखो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन। ठीक है, क्योंकि ये एक सेफ मार्जिन लेवल है, तो कोशिश करो जीरो लिक्विडेशन पे ट्रेड करो। शॉर्ट पे कभी भी जीरो लिक्विडेशन नहीं हो सकती है, वो एक्सचेंज अलाउ नहीं करता। अब अगर लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे 100x लेवरेज पे मैं, आप देखो मार्जिन अगर 2% रखता हूँ तो उसी वक्त देखो मुझे लिक्विडेशन का लेवल उसने शो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं हाई मार्जिन पे जा रहा हूँ। तो एक्सचेंज मुझे वार्न कर रहा है कि इस प्राइस पे आप लिक्विडेट हो जाओगे। अब लेट्स से अगर मैं 20x लेवरेज रखता हूँ ना, तो फिर मैं मार्जिन 1% के बजाय 5% पे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने लेवरेज कम कर दी है। तो मेन चीज, अब चले 10x ट्राई करते हैं। 10x पर मैं अप टू 10% लेके जाऊंगा इसको, मुझे जीरो लिक्विडेशन दिखाएगा। देखिए आप जीरो लिक्विडेशन दिखा रहे हैं लॉन्ग की पोजीशन के ऊपर, मुझे ओपन लॉन्ग के बटन के ऊपर। ठीक है, तो ये मेन चीज होती है कि आप लेवरेज मैटर नहीं करती कि आप कितनी ले रहे हो, आप 300x लेवरेज ले लो। मेन चीज होती है आपका मार्जिन। अगर आप मार्जिन लेवल एक सर्टन लेवल से ऊपर लेके जाओगे तो उस केस में आपकी लिक्विडेशन करीब पे करीब आती रहेगी। तो जो बिगिनर ट्रेडर्स है ना, उनके लिए बेस्ट होता है। अभी मैं आपको एक ट्रेड ओपन करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने 2x पे रखा है, ठीक है ना। अब 2x पर मैं यहाँ पर अगर एक रैंडम एनालिसिस के बगैर मैंने शॉर्ट खोल दी, ठीक है। अब ये ट्रेड इस तरह आपके सामने खुलेगी। ट्रेड खुलने के बाद आपने क्या करना है, ये सारा आपके पास नीचे बटन्स आपको दिख रहे होंगे, TPSL, रिवर्स, ये सब मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये है TPSL। यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट चूज कर सकते हो अपना, ठीक है, कोई भी रैंडम कुछ भी लिख के आप देख सकते हो कि टेक प्रॉफिट का लेवल आपने क्या रखना है। उसके नीचे आप देख रहे हो स्टॉप लॉस का ऑप्शन है आपके पास। स्टॉप लॉस वो होता है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख के कंफर्म कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन आता है TPSL इन बैचेस। अगर आप ये चाहते हो कि आप टेक प्रॉफिट करना चाहते हो, प्रॉफिट लेना चाहते हो, लेकिन आप मल्टीपल लेवल्स पे डिफरेंट परसेंटेजेस में लेना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने ऊपर टेक प्रॉफिट, आप पहली बार आओगे मल्टीपल ऑर्डर्स लगाओगे, आप पहले टेक प्रॉफिट लिखोगे किस लेवल पे लेना है, नीचे परसेंटेज सेलेक्ट करोगे कि मेरे टोटल जो मेरे पास क्वांटिटी है उसका लेसे 75% या 50% मुझे इस प्राइस पे बेचना है, ठीक है। सेम आप स्टॉप लॉस का भी नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सेम तरीके से। अब वहां पर आप कंफर्म कर दोगे। जब आप कंफर्म करोगे, एक्सचेंज आपका एक ऑर्डर क्रिएट कर देगा जो ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पर शो हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर आप दोबारा TPSL इन बैचेस पे जाओगे, आप सेकेंड ऑर्डर प्लेस करोगे कि इस प्राइस पे मुझे बाकी का भी प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करना है, तो इस तरह आप लगाओगे TPSL इन बैचेस। दूसरा ऑप्शन होता है रिवर्स का। अच्छा, रिवर्स के ऑप्शन में क्या होता है आपका कि जब आप रिवर्स पे क्लिक करोगे तो वो आपको आपकी जो शॉर्ट की पोजीशन है ना, अगर वो उसको क्लोज करके ऑटोमेटिकली लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देगा आपकी। इसको कहते हैं रिवर्स। ये एक्सचेंज ऑटोमेटिकली कर देगा आपका, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फ्लैश, ये लास्ट ऑप्शन फ्लैश क्लोज। इसमें सिंपल होता है कि आप क्लोज कर सकते हो अगर ऑर्डर उसी वक्त मार्केट प्राइस पे आपका ऑर्डर फेल हो जाएगा, ठीक है। ये मेनली ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने ट्रेड क्लोज कर दिए। मेन चीज देखिए रिस्क मैनेजमेंट है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, ये बात याद रखिए, सही है। उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है जिससे स्पॉट पे होता है। अब मैं आपको स्पॉट ट्रेडिंग का भी सिखा देता हूं कि स्पॉट पे आपने किस तरह खोलनी है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब 100x लेवरेज पे अगर मैं लेट्स से 2% मार्जिन लेके गया ना, तो आप देखिए लिक्विडेशन लेवल है 1% मार्जिन पे, लिक्विडेशन एस्टिमेटेड लिक्विडेशन देखिए नीचे जीरो हो गई है ओपन लॉन्ग के बटन के ऊपर अगर आप देखो। तो ये मेन चीज है रिस्क मैनेजमेंट। एज लॉन्ग एज आप अपनी मेंटेन रख रहे हो ना, आपकी लिक्विडेशन जो है वो इम्पॉसिबल के पास होगी, अनलेस कि आपने बुल मार्केट के टॉप पे ले लिया और बेयर मार्केट स्टार्ट होगी, तो वही एक अलग सिनेरियो है। अब आते हैं स्पॉट पे। स्पॉट पे लेट्स से अगर मैं बाय पे जाता हूँ रैंडम कोई भी कॉइन सेलेक्ट करके, अच्छा स्पॉट पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। एक ऑप्शन आ गया आपके पास बाय और सेल का ऊपर। पहले आप बाय पे जाओगे, ऑब्वियसली उनको आपने बाय करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मार्केट और लिमिट का।
लिमिट का मतलब होता है कि आप एक्सचेंज को बताओगे कि इस प्राइस पे गया तो मेरे लिए बाय कर लो, और एक्सचेंज एक ओपन ऑर्डर क्रिएट कर देगा आपके लिए। मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक्सचेंज एक ओपन ऑर्डर क्रिएट कर देगा आपके लिए, और जैसे ही उस प्राइस पे आएगा तो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली उसको बाय कर लेगा, ठीक है। अब इनसे परसेंटेज बार मैंने सेलेक्ट की। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बाय लॉन्ग पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, बाय एम एक्स पे, क्योंकि स्पॉट है, मैंने बाय एम एक्स पे जैसे ही क्लिक किया, अब ये देखो ओपन ऑर्डर्स के अंदर एक ऑर्डर आ गया मेरा, ये रहा। अब क्योंकि मुझे बाय नहीं करना तो मैं जाके इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ, इस आपको सिखाने के लिए किया था मैंने, यहाँ से कैंसिल हो गया। इसी तरह आप सेल भी करते हो, ठीक है, मैं सेल का भी दिखा देता हूँ। अच्छा, मार्केट का मतलब होता है कि एक्सचेंज क्या करेगा, जो करंट प्राइस अभी चल रही है ना, जिसके ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, वो उस पर आपकी फिल कर देगा और आपके कॉइन्स बाय कर लेगा। अब वो प्राइस कोई भी हो सकती है, मतलब आसपास की प्राइस होती है, ज़्यादातर दूर की प्राइस नहीं होती, करीब की प्राइस होती है। लिमिट पे दूसरा ऑप्शन होता है TPSL, ये कोशिश करें लगाएं। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं ऑर्डर क्रिएट करते हुए, ताकि कल को आपको ये दोबारा लगाना ना पड़े, क्योंकि आप ऑर्डर क्रिएट करने के बाद दोनों एक साथ नहीं लगा सकते हो, ये सब ऑर्डर क्रिएट करने के टाइम पे होता है। तो टेक प्रॉफिट और एसएल जो है वो शुरू में ही लगा दिया करें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा, अब आते हैं हम सेल की तरफ। सेल पे भी सेम ऑप्शंस हैं, लिमिट, मार्केट। लिमिट पे आप इसको बता सकते हो कि मुझे इतने इस प्राइस पर आएगा तो ये मेरा सेल कर दो। ये आपको सिर्फ तब यूज़ करना है अगर आपने बाय में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है मार्केट। मार्केट पे आप उसी वक्त अगर करंट प्राइस पे उसको सेल आउट करना चाहते हो, तो ये सिंपल तरीका होता है मार्केट में सेल आउट करने का, सही। तो ये मेजर एक पूरा यहाँ पर TPSL भी एक ऑप्शन है, जहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस पे, ट्रिगर प्राइस क्या होती है, आप एक्सचेंज को ये बोल रहे हो कि अगर इस प्राइस पे ये कॉइन आ जाए तो मेरा सेल ऑर्डर क्रिएट कर देना इस प्राइस का। तो ट्रिगर प्राइस जो है वो हमेशा आपकी सेल प्राइस से ऊपर रखोगे आप, ठीक है। तो एक्सचेंज क्या करेगा कि जैसे ही आपने अभी ट्रिगर प्राइस पे आएगा ना कॉइन, तो वो उसी वक्त आपका सेल ऑर्डर क्रिएट कर देगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स और अगर जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, और बाकी प्रॉफिट शेयरिंग पे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे टिकटॉक पे मैसेज कर दें।